अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग का केस नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर हॉरिजॉन्टली। मतलब ये है कि इसमें एक बॉडी जो है वो वर्टिकल मोशन करता है और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन करता है। तो यहाँ पर दो बॉडीज़ ए और बी हैं जिसके मासेस m1 और m2 है। ये बॉडी ए है, इसका मास m1 है, और ये बॉडी 2 है, इसका मास जो है वो m2 है। इसको हमने किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी धागे के साथ बांधा हुआ है, और वो जो धागा या रस्सी है वो इस पुली से पास किया गया है। ठीक है, तो बॉडी ए जो है वो वर्टिकल मोशन करेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, नीचे की तरफ मोशन करेगा डाउनवर्ड, और बॉडी बी जो है ये हॉरिजॉन्टली इस स्मूथ सरफेस पर मोशन करेगा। और इस मोशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ए होगी। अब हम ये देखते हैं कि इस ए बॉडी पर कितना नेट फोर्स लगता है और बी बॉडी पर कितना नेट फोर्स लगता है। फिर इन्हीं इक्वेशंस के ज़रिए से, जिसको हम डिराइव करेंगे, उससे हम एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले को बाकायदा डिराइव करेंगे। तो अब हम पहले नेट फोर्स ऑन ए को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉडी ए है इस पर बेसिकली दो फोर्सेस लगते हैं। एक इसका वेट है जो डाउनवर्ड मोशन करता है, डाउनवर्ड लग रहा है, और सेकंड वन जो है ये इस रस्सी में जो है टेंशन है, ये अपवर्ड मोशन कर रहा, अपवर्ड लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि वेट जो है वो ज़्यादा है, वेट की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, और टेंशन की जो वैल्यू है वो कम है। तो इसलिए हमारे पास जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इक्वल होगा, चूंकि वेट ज़्यादा है, W1 माइनस T। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F जो है वो ma के बराबर होता है और वेट जो है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ पर F की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ma। चूंकि मास जो है इस बॉडी का m1 है, इसलिए इसके साथ m1 लिखते हैं, और वेट की जगह पर हम लिखेंगे m1g माइनस T। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अब हम नेट फोर्स ऑन बी को देखते हैं। तो ये जो बॉडी बी है इस पर बेसिकली तीन फोर्सेस लगते हैं। पहला इसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक नॉर्मल फोर्स, जिसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, ये इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल है, तो इसलिए ये एक दूसरे की इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। क्लियर है। और थर्ड जो फोर्स है वो इस रस्सी में जो है टेंशन है। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो इक्वल हो जाएगा इस बॉडी के, टेंशन के इक्वल होगा। तो अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F जो है वो ma के बराबर होता है। चूंकि इस वक्त बॉडी का मास जो है m2 है, तो मैं इधर m2 a इज इक्वल टू t लिखता हूँ। अब चूंकि हमने तो एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला डिराइव करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसका लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और यहाँ पर चूंकि हम ऐड कर रहे हैं प्लस टी, तो ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू m1g। एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव करते हैं, तो a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। अब हम टेंशन की वैल्यू को मालूम करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है, और ये जो है इक्वेशन 2 है। तो हम इसके लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पर डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो है m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी।
अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसका राइट साइड जो लेफ़्ट साइड जो है लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, m2a डिवाइडेड बाई t। तो ये जो a और a है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t m1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1t बनेगा। और ये जो m2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस t के साथ। तो ये m1t अपने जगह पे, m2 m1g इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 m2g बनेगा, माइनस m2 को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो m2t। अब हम क्या करते हैं, जो टेंशन वाली वैल्यू है उनको एक साइड पे लिखते हैं, m1t ये माइनस m2t है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो प्लस m2t बनेगा, इज इक्वल टू m1 m2g। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो टेंशन कॉमन है, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2g। तो टेंशन का जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो है m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला टेंशन का आ गया। टेंशन को मालूम करने के लिए एक बहुत ही इजी मेथड भी है, वो ये है कि जैसा कि हमें पता है कि इक्वेशन 2 जो है वो m2a इज इक्वल टू t के बराबर है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल टू m2a। तो ये जो एक्सेलरेशन है हमें पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन इक्वल है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, तो t को अपने जगह पे लिखते हैं, m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये वही फार्मूला बन जाता है जो हमने पहले डिराइव किया था। तो ये इसके मुकाबले में काफ़ी सिंपल है, तो आप इसके ज़रिए से डिराइव कर सकते हैं।